Hello students, welcome to another class of Daily Shiksha. We are doing political science today and the chapter we are going to begin is chapter number 4, social and political movements. Let us understand this better. Let us begin with module 1, the introduction for the chapter. In the last chapter हमने समझा कि नेशनल पार्टीज क्या होती है, रीजनल पार्टीज क्या होती है और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कैसे compete करती है टू गेन पॉलिटिकल पावर। जैसे उनके पास पॉलिटिकल पावर आता है, मतलब once they win the elections, they start solving all the problems of the people. पर पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी एक पर्टिकुलर इश्यू पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती। They need to have a very comprehensive perspective. Comprehensive मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ उनको डील करना है। They have to take care of public cleanliness, space research या फिर educational policies, country की economic policies, हमारी literacy rate better हुई या नहीं, employment बढ़ा या नहीं, what about our trade, what about the imports and exports, हमारे country का budget या फिर रेलवेज कैसे ऑपरेट हो रही है, सोशली लॉज अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। सो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास। दे हैव टू कंसिडर ऑल द मैटर्स, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। पर पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं जो सबके इंटरेस्ट में हो, जैसे फार्मर्स, laborers, businessmen, women, youth या फिर senior citizens. Basically, political parties एक पूरे national perspective को ध्यान में रखते हुए अपने decisions लेती है। बहुत बार अगर किसी ने farmers के लिए decision लिया है, तो maybe the businessman might not be happy with it. अगर senior citizens के favor में कोई decision हुआ, तो maybe the youth will not be happy about it. पर इन सब चीजों का ट्रैक रखना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए होती है मूवमेंट्स। बट व्हाई मूवमेंट्स? पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही, पर पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज पे कंसंट्रेट कर सके। एज सिटीजन्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे कंट्री के गवर्नेंस में हम हमारे गवर्नमेंट को हेल्प करें, and that is the reason we have movements. अब हम समझते हैं कि मूवमेंट्स क्यों होती है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हर किसी का मन नहीं होता कि वो जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बने, या फिर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान दे। मूवमेंट्स ऐसी होती है या कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो फोकस करते हैं एक ही पर्टिकुलर इश्यू पे और उसको परस्यू करते हैं। हाउ? ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और कॉन्स्टेंटली इस इश्यू को फॉलो अप किया जाता है। जब हम लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे और किसी भी इश्यू को फॉलो अप करेंगे कंटिन्यूसली, तो दे विल बी वेरी सक्सेसफुल इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। जब एक पब्लिक ओपिनियन बन जाएगा, मतलब जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सपोर्ट करने लगेंगे, तो they will be in a position to pressurize the political parties and the government. जब इस टाइप की एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट्स में बहुत सारे अलग सोशल प्रॉब्लम्स हाईलाइट होते हैं, बहुत सारे अलग सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हैं इन दीज मूवमेंट्स। गवर्नमेंट को इन मूवमेंट्स पे अटेंशन देना चाहिए। दे नीड टू टेक दीज मूवमेंट्स वेरी सीरियसली, क्योंकि हर मूवमेंट कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इश्यू या प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। लीडर्स और एक्टिविस्ट जो है, जो इस मूवमेंट को लीड करते हैं, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को यह इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनके लिए बहुत यूजफुल होती है फॉर मेकिंग डिफरेंट पॉलिसीज। बहुत सारे मूवमेंट्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर डिसीजन से अपोज करना होता है। दे वांट टू गो अगेंस्ट इट। वी एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। सो जरूरी नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो तभी ही मूवमेंट हो।
बहुत बार जब हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज या डिसीजन से खुश नहीं होते, तभी भी वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड इट बिकम्स अ मूवमेंट. The government has the right. The government should listen to our needs patiently and very responsibly. What is a movement? अब मूवमेंट क्या है, ये हमें समझ में आ गया. एक बेटर तरीके से इसको समझते हैं. मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन ऑफ पीपल. मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज. मूवमेंट इज ऑल्सो द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. अब अगर मूवमेंट किसी ने ज्वाइन किया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि बस वो ऐसे ज्वाइन करे और बैठ जाए. अगर तुम्हें मूवमेंट को ज्वाइन करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट बिलीव इन दैट मूवमेंट, और तुम्हें उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना चाहिए. नॉर्मली लोग साथ में आते हैं फॉर अ मूवमेंट. ऐसे लोग साथ आते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर इश्यू या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बहुत परेशान होते हैं. These people who face the similar problems or similar issues come together for the movement. हर मूवमेंट में एक लीडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर लीडर नहीं होगा तो मूवमेंट को लीड कौन करेगा? लीडर has to organize the objectives of the movement. He has to plan the program of action and the strategy of agitation. So leader ये सारी चीजें डिसाइड करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर देता है किसी भी मूवमेंट को. मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशंस. विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इश्यू को फॉलो अप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. सो अगर कोई भी विमेन्स मूवमेंट है, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन से टाइड अप ऑब्वियसली है. मूवमेंट्स रिक्वायर पब्लिक सपोर्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. People should feel कि they are connected with the issue. जब तक लोगों को ये फील नहीं होगा, तब तक वो अच्छे से मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. मूवमेंट्स का सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन मोटो है टू शेप द पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन शेप करने के लिए, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट गैदर करने के लिए पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाई मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you. And in our next module, we'll try to understand what are the different types of movements.